नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए हम प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर यहाँ पर 2 की चर्चा करेंगे और यहाँ पर एक अगर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जा करके आप देख सकते हो। ठीक है, तो एक तो कंप्लीट करा चुके हैं, दूसरे नंबर की हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं भाई। पहला सवाल पूछा गया आपसे, 1 मिनट थोड़ा सा ये रहा आपका। हाँ, तो पहला सवाल शुरू होता है। यहाँ पर हम लोग जी इसमें क्या बात करते हैं, तो हिस्ट्री के, पॉलिटी के, इकोनॉमी के, करंट के, फिर उसके बाद में उसके हिंदी के। ठीक है, ये सारे सवाल हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए पहला सवाल शुरू होता है। कह रहा है प्राचीन काल में कम्मकार शब्द का संबंध किससे होता था। प्राचीन काल में अगर बात करते हैं तो ये आपका भूमिहीन खेतिहर मजदूरों से इसका संबंध हुआ करता था। ठीक है, भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के से संबंध इसका हुआ करता था, कम्मकार का। सिकंदर ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था, ये अगर हम बात करते हैं तो सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में आपका आक्रमण किया था। और ये बात करते हैं तो ये आपका यूनानी शासक था। ठीक है, सिकंदर कौन था, सिकंदर एक यूनानी शासक था। और यहाँ पर अगर बात करते हैं इसके पिता का नाम फिलिप द्वितीय था, सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। और बात करते हैं इसने सिकंदर के समय अगर बात करते हैं तो मगध का आपका मगध पर आपका जो आपका था वो नंद वंश का शासक महा धनानंद हुआ करता था। ठीक है, किस गुप्त शासक ने पश्चिमी पश्चिमी क्षेत्रों में शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त करी थी। तो ये आपका बात करते हैं तो गुप्त वंश से संबंधित था, इसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय नाम हुआ करता था, इसी ने ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करते हैं कि जो आपका समुद्रगुप्त दिया गया है उसके उपाधियों की अगर बात कर लेते हैं, इसे आपका महेंद्रादित्य तथा श्री महेंद्र भी कहा जाता है। ठीक है, और अगर नहीं 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 समुद्रगुप्त की बात करते हैं तो इसे कवि राज भी कहा जाता है और आपका अप्रतिरथ भी और पराक्रमांक भी कहा जाता है। ठीक है, चलो भाई। कृष्णदेव राय जिन्होंने 1509 से 1529 तक विजयनगर पर शासन किया, किस राजवंश से संबंधित था। तो कृष्णदेव राय जो थे वो आपका तुलु राजवंश से संबंधित थे। किससे भी, तुलु राजवंश से संबंधित थे। अगर हम विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की बात करते हैं भाई साहब, तो ये 1336 में स्थापना होती है। कौन करता है, तो ये आपका हरिहर और बुक्का नामक व्यक्ति ने करी थी। ठीक है, वीर नरसिंह ने विजयनगर साम्राज्य की करी थी। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करते हैं कि तुलु राजवंश की स्थापना की अगर तो किसने करा था, तुलु राजवंश की स्थापना कौन करे था भाई, तो उसका नाम था वीर नरसिंह था। ठीक है, क्या नाम था, वीर नरसिंह था। अगला सवाल, प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब किया गया था, तो उड़ीसा में 261 ईसा पूर्व में किया गया था। कलिंग कलिंग कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। इसी में इसने क्या किया था, अशोक ने पहले कौन सी भेरी घोष की नीति अपनाता था, बाद में इसने धम्म घोष की नीति अपनाना शुरू कर दिया था इसी युद्ध के बाद में। ठीक है, इसका जो राज्याभिषेक हुआ था उसके 8वें वर्ष में इसने कलिंग पर आक्रमण किया था, ऐसा भी आपका सवाल पूछा जाता है। अमृतसर की संधि के किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे, अमृतसर की जो संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे, तो 809 में किए गए थे। और ये बात करते हैं रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के मध्य ये संधि हुई थी। ठीक है, वंदे मातरम गीत निम्नलिखित में से किस लेखक ने अपने उपन्यास में उद्धृत किया था, कौन सा लेखक था, तो वंदे मातरम का किया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, चट्टोपाध्याय ने किया था। इनकी कौन सा उपन्यास था, तो आनंद मठ में इन्होंने इसका उपन्यास में क्या किया था, वर्णित किया था। और ये आनंद मठ जो है उपन्यास वो बांग्ला भाषा में लिखा गया है। किसमें भैया, बांग्ला भाषा में लिखा गया है। खान अब्दुल गफ्फार खान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आपका पख्तून या पठान नेता थे, तो ये आपका उत्तरी पश्चिमी प्रांत में, जिसे फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार को। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा भाई, दूसरा वाला। ठीक है, उत्तर पश्चिमी प्रांत। वेल्लोर में सिपाही विद्रोह किस वर्ष में हुआ था, वेल्लोर में सिपाही विद्रोह आपका जो हुआ था 1806 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1806 में हुआ था। ठीक है, 1806 में
वेल्लोर क्रांति होती है और ये आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ में सिपाहियों द्वारा बड़े पैमाने पर इसको किया गया था। ठीक है, चलो भाई अगला सवाल, अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती हुआ करते थे। ठीक है, इसकी स्थापना की अगर बात करते हैं अखिल भारतीय किसान सभा की, तो इसकी स्थापना 1936 में होती है। और इसके सचिव कौन हुआ करते थे? इसके सचिव आपके प्रथम सचिव एन जी रंगा जी थे। ठीक है, एन जी रंगा जी थे। ठीक है, चलो भाई अगला सवाल, भारत के किस राज्य में झूम खेती को पालमू के नाम से जाना जाता है? तो झूम खेती को पालमू नाम से मणिपुर में कहा जाता है। ठीक है, मणिपुर में। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश में पोंडू पोडू या पेंडा कहा जाता है। ठीक है, पोडू पोडू या पेंडा कहा जाता है, पोडू या पेंडा कहा जाता है। ठीक है, फिर वहीं अगर हम बात कर लेते हैं कि उत्तर पूर्वी राज्य में क्या किया जाता है, तो उसे आपका झूम खेती कहा जाता है। ठीक है, झूम खेती कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में डाडिया या वेबर के नाम से जाना जाता है। कौन सी जल संधि जो है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ती है? तो फारस की खाड़ी और ओमान की जो आपका आपस में जोड़ती है उसे का नाम हो जाता है हारमुज जल संधि हो जाता है। क्या भाई? हारमुज जल संधि हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है भाई? हारमुज जल संधि हो जाता है। ठीक है, हारमुज जल संधि हो जाता है। चलिए भाई अगला सवाल है मार्मो गोवा बंदरगाह किस राज्य में हो जाता है? तो ये आपका गोवा में हो जाता है। वही अगर आपका नाहवा सेवा बंदरगाह बात करते हैं तो महाराष्ट्र मुंबई में हो जाता है। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं कांडला वाला कहाँ पर? गुजरात में हो जाता है। फिर कोचीन वाला आपका केरल में हो जाता है। किस राज्य में कॉफी एक प्रमुख बागान फसल हो जाती है? तो कॉफी सर्वाधिक कहाँ होती है? तो आपका कर्नाटक में होती है सर्वाधिक। कॉफी 71% के आसपास में इसकी होती है भाई। ठीक है, कर्नाटक के चिकमंगलूर, कोडागू और हासन जिले राज्य के प्रमुख कॉफी उत्पादक क्षेत्र हो जाते हैं। कौन सी नदी जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाती है? तो सबसे बड़ी गंगा की सहायक नदी घाघरा नदी हो जाती है। ठीक है, घाघरा नदी हो जाती है। ठीक है, गंगा नदी आपका कहाँ से निकलती है? तो गंगा नदी आपका गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, ये आपका भगीरथ के रूप में निकलती है और आपका यहाँ पर देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर के गंगा के रूप में जानी जाती है। घाघरा नदी जो है बिहार के निकट गंगा में मिल जाती है। ठीक है, गंगा में मिल जाती है। अगला सवाल है 1919 के किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत के प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया गया था? तो देखो 1919 का जब अधिनियम की बात करते हैं तो ये भारत शासन अधिनियम था। ठीक है, भारत शासन अधिनियम था जिसमें क्या हुआ था, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया गया था। वहीं अगर बात करते हैं प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किससे किया गया था? तो 1935 का जो अधिनियम आया था इसके माध्यम से इसे समाप्त किया गया था। चलो भाई अगला सवाल, सत्यमेव भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लिखित सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया? तो सत्यमेव जयते जो शब्द है किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडक उपनिषद सी वाला सही हो जाता है। ठीक है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है? सत्य की ही जीत, सत्य की सदैव विजय होती है। ठीक है, ये हो जाता है आपका कठोपनिषद। ये आपका यम नचिकेता विवाद इसमें दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीसरा वाला उत्तर सत्यमेव जयते वाला तीसरा मुंडकोपनिषद। भारत के संविधान में आर्टिकल 36 से 51 किससे संबंधित हो जाता है? तो आर्टिकल 36 से 51 आपका डीपीएसपी से संबंधित हो जाता है। 36 से 51। ठीक है, ये आपका कौन सा? तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व भाग कौन सा है? भाग आपका 4 हो जाता है। ठीक है, भाग 4 हो जाता है। भारत की आकस्मिकता निधि द्वारा संचालित की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? तो ये आपका संसदीय कार्यवाही के द्वारा की जाती है। ठीक है, क्यों भाई? नहीं, गलत बात है। कार्यपालिका के द्वारा इसको क्या किया जाता है? संचालित की जाती है। ठीक है, चलो भाई आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर ये इसको हम अगर बात करना चाहते हैं तो आकस्मिक निधि आर्टिकल 267 में बताई गई है। ठीक है, भारत में संवैधानिक संशोधन जो है अधिनियम 1988 द्वारा मतदान की आयु
21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। तो आपका ये 61वां संविधान संशोधन था। यही आपका राजीव गांधी की उस टाइम पे सरकार थी। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर आपका 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला सवाल, भारत में हरित क्रांति के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, फिर कह रहा है कि कौन से कथन सही है। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया और केंद्रीय पूल में भी पर्याप्त भंडार था। यहाँ तक कि एक समय पर भारत खाद्यान्न निर्यात करने की स्थिति में भी था। तो बात तो सही है, ये गलत नहीं कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है कि प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की निवल उपलब्धता में भी वृद्धि हुई। तो दोनों आपके सही पॉइंट हो जाते हैं भाई। ठीक है, दोनों पॉइंट आपके सही हो जाएंगे। द्वितीय क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की गतिविधियां की जाती हैं? द्वितीय क्षेत्र की जब भी हम बात करेंगे भाई साहब, द्वितीय क्षेत्र में आपका उद्योग होकर आएंगे। ठीक है, तो उद्योगों को सहायता सेवाएं प्रदान करना आपका हो जाता है। ठीक है, तो क्या सही है? दूसरा सही है। क्यों भाई? क्या दूसरा वाला सही है? गलत बात है यार, ये तो सेवाओं वाली जब भी आएगा तो आपका तीसरे में आ जाएगा। ये पहला वाला सही है। ठीक है, पहला वाला सही हो जाता है। ठीक है, जैसे हम क्या करेंगे कि आलू निकालेंगे, आलू के बाद में उसको परिष्कृत करने के बाद में फिर हम चिप्स वगैरह बनाएंगे। चलो भाई, किस वर्ष में नाबार्ड ने माई 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 राधा को एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी दी? ये क्या है भाई साहब? तो यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, अगर थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं, तो ये आपका क्या हो जाता है? तो ये एक तरीके की संस्था वगैरह 1987 हो जाता है। इसका उत्तर आपका 1987 हो जाता है। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना 1982 में शिवरमन समिति की स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। 12 जुलाई 1982 को की गई थी। ठीक है, उत्पादों पर लेख लागत के संबंध में एमआरपी का पूरा नाम क्या होता है? मिनिमम मिनिमम क्या होता है भाई? न्यूनतम आरक्षित मूल्य। क्यों भाई, क्या होता है? न्यूनतम आरक्षित मूल्य हो जाता है। तो ये होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य। बिल्कुल सही है। ठीक है, अधिकतम यानी इससे ज्यादा आप, जैसे नहीं एमआरपी जिस तरह लिखा है, जैसे एक बोतल पे 20 रुपए लिखा, तो 20 रुपए से ज्यादा कोई आपको नहीं बेच सकता है। ठीक है, चलो भाई। सरकारी एजेंसी एनडीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एनडीसी का पूर्ण रूप क्या हो जाता है? तो इसका हो जाता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हो जाता है। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हो जाता है एनडीसी। ठीक है, एनडीसी क्या हो जाता है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसे राष्ट्रीय विकास परिषद कहते हैं। और 6 अगस्त 1952 को स्थापना होती है और योजनाओं को क्या करता है? इसको अनुमोदन देने का कार्य करता है। अगला सवाल है, कह रहा है कि किस वर्ग में कछुओं का परिवार शामिल हो जाता है? तो कछुए किस में आएंगे भाई? कछुए रेप्टाइल्स में आएंगे। ठीक है, रेंगने वाले में। ठीक है, रेप्टाइल्स में आएंगे। जो भी होते हैं रेप्टाइल्स, उसमें क्या होता है? 3 कोष्ठक पाए जाते हैं। ठीक है, मगरमच्छ में कौवा अपवाद है, उसमें 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। ठीक है, और ये कैसे होते हैं भाई? ये असमतापी होते हैं। ठीक है, असमतापी होते हैं। सरीसृप नाम प्राणियों के रेंगने के द्वारा गमन करते हैं। तो बिल्कुल सही, रेप्टाइल्स बता दिया गया। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम क्या हो जाता है? जिसे शुष्क बर्फ कहते हैं, या सफेद बर्फ कहते हैं, या जमी हुई बर्फ कहते हैं। तो कैसे शुष्क बर्फ कहा जाता है? शुष्क बर्फ पर बर्फ। ठीक है, विद्युत पर्पल में विभवांतर मापने के लिए किस प्रमुख यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो विभवांतर के लिए जब भी आता है तो हम वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। अगर हम वही अगर बात करते हैं धारा की बात करते हैं, तो अमीटर हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? अमीटर हो जाता है। ठीक है, और इसमें अगर विभवांतर जब भी आएगा तो वोल्ट मीटर हम लगा देंगे इसमें। थर्मामीटर क्या होता है? जो टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को मापने का काम करता है, आपको पता है भाई। ठीक है, कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? तो कैसे गई भैंस पानी में, तो बी और सी हो जाता है। ठीक है, बी और सी हो जाता है। तो कह रहा है कि बी और सी, तो यहाँ पर B1 आपका जल में घुलनशील हो जाता है, जल में घुलनशील हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, कौन सा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो रासायनिक ऊर्जा में रसायन मतलब रसायन जो भरा होगा। ठीक है, भरा होगा तो क्या होगा? रसायन भरा जाता है किसमें? बैटरियों में भरा जाता है। तो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम बैटरी करती है। ठीक है,
केलुचरण महापात्र को किस किस शास्त्रीय नृत्य के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? केलुचत्र जो महापात्र हैं वो किसके लिए? ओडिसी के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार 1974 में दिया गया था। वहीं अगर हम बात करते हैं, इन्हें संगीत नाटक अकादमी 1966 में पुरस्कार दिया गया था। ये ओडिसी नृत्य से संबंधित हो जाते हैं, ठीक है। और कथक से आपको बताएं लक्ष्मी महाराज, बिरजू महाराज, ये सब हो जाते हैं, ठीक है। भारत में रामनवमी का त्योहार कब मनाया जाता है? शाबाश, क्या बात है, अच्छा सवाल पूछा गया। चैत्र मास की नवमी को मनाया जाता है। चैत्र मास की नवमी को मनाया जाता है, तो आपका कौन सा दूसरा वाला उत्तर आपका सही हो जाता है, ठीक है। कौन मृदंगम वाद्य यंत्र से जुड़े होते हैं? मृदंगम से कौन जुड़े हुए हैं? तो मृदंगम से आपके भाई साहब कौन से जुड़े हैं? तो ये हो जाते हैं मणि अय्यर जी हो जाते हैं पालघाट। बाकी हरिप्रसाद चौरसिया आपका बांसुरी वादक हो जाते हैं, ठीक है। फिर जरीन एस शर्मा जी अगर बात कर लेते हैं, जरीन एस शर्मा जी को आपको बताना है किससे संबंधित हो जाते हैं। और अली अकबर खान जो हैं वो सरोद वादक हो जाते हैं, सरोद सम्राट भी कहा जाता है। क्रिकेट में लेफ्ट आर्म लेग स्पिन को के रूप में जाना जाता है, तो किसे उसी चाइना मैन बॉल कहा जाता है, उसी चाइना मैन बॉल कहा जाता है, ठीक है। चाइना एलोरा गुफाओं में कितने मंदिर और मठ हैं? तो कितने मंदिर और मठ हो जाते हैं? तो यहाँ पर 34 हो जाते हैं। कितने? 34 हो जाते हैं। एलोरा गुफाएं आपका महाराष्ट्र की सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित हो जाती हैं और यह 34 गुफाओं का एक समूह है जिसमें 17 ब्राह्मण और 12 बौद्ध तथा 5 जैन धर्म से संबंधित हो जाते हैं। इन गुफाओं को 1983 में क्या किया गया था भाई साहब? यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था, स्थल के रूप में घोषित किया गया था। अगला सवाल है, वेशर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वेशर शैली होती है, मंदिर वास्तुकला होती है, मंदिर वास्तुकला से संबंधित हो जाती है। नागर शैली आपके उत्तर भारत में देखने को मिलती है। द्रविड़ शैली जो होती है वो आपका दक्षिण भारत में देखने को मिलती है, जैसे बृहदेश्वर मंदिर और राजराजेश्वर मंदिर हो जाते हैं। और अगर हम वही बेसर शैली की बात कर लेते हैं, नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रण रूप हो जाता है, तो आपका जैसे बसप्पा मंदिर, होयसल मंदिर, ये सब आपके बेसर शैली के हो जाते हैं। वही नागर शैली की अगर बात कर लेते हैं तो खजुराहो में आपका चंदेल, खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर, आपका लक्ष्मण मंदिर हो जाते हैं, ठीक है। किसने द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द अननोन इंडियन लिखी है? किसने लिखी है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो अननोन इंडियन की बात करते हैं तो ये किसने लिखी है? नीरद सी चौधरी ने लिखी है, ठीक है। ये वाला उत्तर आपका सही हो जाता है भाई। चलिए अगले सवाल पे बात कर लेते हैं। भीमराव अंबेडकर की पुस्तकें जैसे रुपए की समस्या तथा जाति का विनाश हो जाता है, जैसे प्रकाश टंडन द्वारा लिखी गई पुस्तक पंजाबी सेंचुरी हो जाती है, ठीक है। ये सारी चीजें हो जाती हैं। लोनार, हाँ ये सवाल आपका विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व जल दिवस भाई साहब 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व मौसम अगर 21 मार्च को मनाया जाता है, 21 मार्च को मनाया जाता है मौसम दिवस। लोनार लेक आपका महाराष्ट्र में हो जाती है, कहाँ पर? लोनार लेक आपका महाराष्ट्र में हो जाती है, कहाँ पर? लोनार लेक महाराष्ट्र में हो जाती है, ठीक है। चलो भाई, वह एक कर्नाटक संगीत की प्रसिद्ध गायिका थी जिसने यूरोप, उत्तरी अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र महासभा में गायन किया था, वह कौन थे? तो कर्नाटक संगीत से कौन से संबंधित हो जाते हैं? तो ये आपका सुब्बुलक्ष्मी। शाबाश सुब्बू जी, शाबाश, कहाँ तक आपने नाम पहुंचा दिया। मदुरै षण्मुखवद्यु सुब्बुलक्ष्मी, जिन्होंने क्या किया था? कर्नाटक संगीत की प्रसिद्ध गायिका थी, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र महासभा में इन्होंने गायन किया था, इसलिए ये फेमस हो जाती हैं, ठीक है। फेमस हो जाती हैं भाई साहब, ठीक है। तो अगला सवाल अगर हम बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एम एस सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में भारत रत्न भी दिया गया है, ये तो आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो, नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच का एक अध्याय शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये महिला उद्यमिता से संबंधित शुरू करने वाला राज्य आपका कौन सा? तेलंगाना हो जाता है। कौन सा भी है? तेलंगाना हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, ये कुछ करंट वाले सवालों को हम छोड़ रहे हैं क्योंकि करंट के लिए हम अलग से क्लास लेंगे, ठीक है। करंट की अलग से क्लास ली जाएगी, ठीक है, ठीक है। कितने किलो दिल्ली विधान, ये है सवाल आपका आगे तक पूछा जाएगा कि दिल्ली विधानसभा में कितने किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी गई है? तो कितने किलोवाट की आधारशिला रखी गई है? तो ये आपके रखी गई है कितनी भाई?
500 किलोवाट की रखी गई है, ठीक है, विधानसभा में। पहली विधानसभा है जो सोलर से चल रही है, दिल्ली विधानसभा है, ठीक है। असम के, ये आपका जीआई टैक्स है, ये भी आपका यहाँ से अगर बात करते हैं तो ये आपका असम के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत डीपीएचटी द्वारा भौगोलिक संकेतक टैग दिया गया है, तो कौन सा असम का इसमें से हो जाता है? तो बनारसी साड़ी तैयार, बनारस की कश्मीरी पन्ना कश्मीर का हो जाएगा। जौ ग्वारन और मशहूर मसाला, ये भी नहीं, तो आपका जौ ग्वारन हो जाता है। क्यों भाई? ये तो होगा 47 का। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल जौ ग्वारन हो जाता है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल पूछा गया, अब हिंदी के सवाल शुरू होते हैं। जैसे उद्धरण शब्द में संधि कौन सी हो जाती है? उद्धरण अगर यहाँ से हम चर्चा करना चाहते हैं तो उत धन दरड़ हो जाता है, तो आपका व्यंजन संधि हो जाती है। मृगेंद्र का पर्यायवाची किसका हो जाता है? तो मृगेंद्र जो होता है वो पर्यायवाची आपका केसरी का हो जाता है, ठीक है, केसरी का। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो देखो, प्यास लगी है तो ये तो स्त्रीलिंग है। पानी, इलायची, नदी में पानी बह रहा है, नदी अच्छी है, तो ये पानी, एक गिलास पानी दे दो, या पानी अच्छा है, ठीक है, तो एक दूसरा वाला सही। एक हाथ से ताली नहीं बजती है, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है? तो एक हाथ से ताली नहीं बजती, इसका मतलब हो जाता है झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं, ठीक है, ओके। शुद्ध शब्द कौन सा है इनमें से? तो जिजीविषा लिखा जाता है, जिजीविषा लिखा जाता है, तो 55 का आपका दूसरा वाला एकदम सही हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से आपका पैराग्राफ के सवाल हैं, ये आप ही को करने हैं, तो देख लीजिए थोड़ा बहुत, हम उस पर टेलीग्राम पे डाल देंगे, तो यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है, ओके। ये सब आपको कर लेना है, ठीक है, क्योंकि पैराग्राफ में यार क्या अपने हिसाब से कर लेना है इसमें, ठीक है। ओके, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम मिलेंगे इसमें जीएसजी के जितने भी सवाल वगैरह हम यहाँ पर कवर करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर फिर इसके बाद में हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट वाले में तीसरे सेट में बात करेंगे। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टाटा।